साफ़ गाड़ी को ना बाहर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। देख लो भाई, साफ़ करी थी, ये हो गया। क्या हो गया? क्या रोड तो चल ही रहा है, मिट्टी थोड़ी बहुत उड़ी रही है, बारिश आके बताओ यार क्या हाल हो गया। बता, देख लो हैं, अच्छी भली साफ़ सुथरी गाड़ी थी, ढंग ढंग। तो भाई वाइपर ही चलाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, झाग देख रहे हो कितना बन रहे हैं ऑलरेडी भाई। इस गाड़ी के अंदर शैम्पू मैंने डाल रखा था, ठीक है, और ऊपर से जब सर्विस पे गई थी उन्होंने वॉशर फ्लूइड और डाल दिया। तो देख रहे हो शीशा कितना मस्त साफ हो गया। शीशा कभी शी बोल देता, कभी सी बोल देता हूँ यार कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मेरा, कई बार नहीं, आजकल मेरा बहुत बार हो रहा है भाई ऐसे। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड्स लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो भाई लाइफ में ना अनसर्टेनिटी का बिल्कुल नहीं पता होता कि कब क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा। हम सोच के कुछ और बैठे होते हैं और हो कुछ और जाता है। जैसे मुझे आज जाना कहीं और था और अब मैं जा रहा हूँ कहीं और। जैसे थंबनेल में नैनो देख के आप समझ तो गए होंगे कि विक्रम भाई आज तो नैनो दिखेगी। दिखेगी क्या भाई? अब वही बात है कि ना आपके पास जो गाड़ी है ना उसको भाई आप चलाया करो। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी की रिक्वायरमेंट एक की है ना तो दो मत खड़ी रखो। अगर आपकी दो की रिक्वायरमेंट है, आपकी गाड़ी चलती है, हफ्ते में एक दो दिन चलती है, तो भाई फिर तो आपकी गाड़ी बन जाती है। लेकिन अगर भाई चलती है महीने में एक दो बार है तो भाई बेटर है अपना टैक्सी लेके निकल जाओ। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, कहते हैं यूज़ तो है नहीं, जब जरूरत पड़ती है जब हम अपना कैब बुला लेते हैं। मोस्टली हमारे को गाड़ी मिलती है ऑफिस आने जाने के लिए, तो ऑफिस की गाड़ी आती है तो वो अपना उसमें चले जाते हैं। फैमिली के साथ जाना होता है तो अपना कैब इस्तेमाल करते हैं। और काफ़ी लोग तो ऐसा है ना भाई, पार्टीज वगैरह में जाते हैं ना तब भी टैक्सी इस्तेमाल करते हैं, करना भी चाहिए। अब पार्टी से करके वापस आ रहे हो तो भाई ड्रिंक एंड ड्राइव का चलान भी तो हो सकता है ना, तो उस चीज़ से भी आप बच जाते हो। तो बात ये है कि अपनी जो नैनो है उसको भाई हो गए हैं 10 साल। मेरे को देख लो कैसा डर बैठ गया कि भाई गाड़ी कैसे बंद हो गई, स्टार्ट स्टॉप बंद नहीं करा। खैर इसका स्टार्ट स्टॉप ठीक है, जैसे स्विच दबाऊंगा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो भाई अपनी नैनो को हो गए हैं 10 साल और देखो गाड़ी का भाई पीरियोडिकली मेंटेनेंस तो होता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ साथ भाई दिक्कत दे देती हैं। दिक्कत क्या देती हैं? उनकी कुछ लाइफ स्टाइल होता है। वैसे तो देखा जाए तो भाई मैं अपनी गाड़ी ना रेगुलर मेंटेन रखता हूँ। अब हमारी जो नैनो है वो भाई रेगुलरली सर्विस होती है हर साल। हर साल मतलब वो 1000 चले, 1500 चले, 2000 चले, जितने भी किलोमीटर चले उसकी भाई तेल पानी जरूर बदला जाता है। ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, अपना तेल पानी मतलब कंप्लीट इंजन ऑयल वगैरह सब बदलते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं बिल्कुल ठीक चल रही है, और जब हम सर्विसिंग करवाते हैं, जैसे लास्ट टाइम जब मैं गया था तो मैंने उसकी एसी की गैस डलवाई थी और मैंने फिर भाई से पूछा कि माँ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यार गैस की तो भाई ऐसे नहीं जानी चाहिए, लीकेज है, कुछ और है, या कहीं स्टक हो रही है, कहीं कूलिंग कॉइल में दिक्कत है। तो जब तो भाई ने कहा कि नहीं विक्रम भाई अभी तो बिल्कुल ठीक है, ओके है, फिट एंड फाइन है। लेकिन अब जब गाड़ी गई तो क्या गई भाई, गाड़ी निकली हुई थी और भाई साहब जब चलते चलते हुआ उस गाड़ी का एसी बंद, तो पापा का फोन आया मेरे को, अरे छोरे यो के कर दिया, इसका एसी बंद हो गया, चलना आया, क्या हो गया इसके? माँ पापा जी मैं देखता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई गाड़ी को भेजा गया, तेजन भाई दिखा के लाए और फिर उसके अंदर भाई साहब एक पार्ट मिला ख़राब। और वो कौन सा पार्ट ख़राब मिलता है वो पहले घर पहुँचेंगे, घर पहुँच के भाई साहब नैनो को उठाएंगे और फिर सीधा लेके चलेंगे अपने टेक्नीशियन के पास। उससे पहले भाई हमारा सफ़र लंबा रहेगा, आना जाना 200 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। तो भाई साहब इसके अंदर तेल डलवा लेते हैं क्योंकि 2 डंडे बचे हैं। अभी गाड़ी स्टार्ट करी थी, 59 की रेंज दिखा रहा था, अरे भाई साहब बत्ती हो रही है हरी हमारी, भाई साहब क्रॉस कर रहे हैं। तो जीरो चेक हो जाता है भाई, लेकिन कई चीज़ हैं जो चेक करनी होती, कई क्या मेन चीज़ है। अच्छा इसके अंदर कितना % इथेनॉल मिल के आ रहा है? ज्ञान ना है, कुछ तो ज्ञान होगा आपको, मैनेजर साहब बताएंगे। एक बार मैनेजर साहब से पूछ के आना क्या जी कितना है। अरे अभी गए हुए हैं, पिछली बार मैंने पूछा था भाई, तो इनके यहाँ 20% मिला हुआ आ रहा है। सब में इथेनॉल मिल के आ रहा होगा अब तो, आपके बगैर इथेनॉल का आता नहीं क्योंकि भाई उस पर लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं मेंशन किया गया। और चलो भाई हमारी गाड़ी तो क्या है, ये रही देखो, अप टू E20 डल सकता है। अब ये गाड़ी तो चलो E20 फ्यूल को झेल जाएगी, जो गाड़ी भाई E20 फ्यूल नहीं झेल सकती उसका क्या होगा? उसका इंजन जल्दी पहुँचेगा। हाँ 2840 का आया भाई, 29.72 लीटर, इसका मतलब गाड़ी के अंदर 8-10 लीटर तेल था। कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी भाई अभी लाइन में, तो मैं चलो टायर प्रेशर चेक करा लेते हैं। नाइट्रोजन अपनी टायर में भाई, तो अपन नाइट्रोजन चेक कराएंगे। अभी 27 है, कम हो रखा था है ना, तो मैं 33 कराऊंगा भाई, 33 कराएंगे। ये तो लोड है नहीं गाड़ी के अंदर इतना ज़्यादा, खाली चलती है भाई, तो 30 रखता हूँ मैं चलो आज यार थोड़ा 33 करा लेते हैं। मेरे को लगता है सब में ही कम हो रखी है। मैंने पिछली बार चेक जो कराई थी 30 कराई थी, उस पंप में मशीन ठीक नहीं थी दूसरे वाले पे, तो 27 दिखा रहा है इसमें भी। चलो कोई नहीं,
टॉप अप करा लेते हैं एक बार, सब में चारों में एक जैसी हो जाएगी। तो जी टायर प्रेशर भी डन हो गया। और भाई अगर आपकी गाड़ी के अंदर नॉर्मल हवा है तो भाई अपना आप हफ्ते में चेक करा लिया करो, या खुद से अपने घर पे पंप जो है आपकी गाड़ी में तो उससे चेक कर लिया करो। और अगर आप नाइट्रोजन रखते हैं तो भाई 15 दिन में आप चेक करा लिया करो। क्योंकि टायर प्रेशर का भी भाई बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने नहीं, रियली फ़र्क पड़ता है भाई आपकी गाड़ी की माइलेज पे, पिकअप पे। अगर टायर प्रेशर कम है तो भाई आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी, पिकअप भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा इंजन को। तो इसीलिए काफ़ी लोग सोचते हैं ना टायर प्रेशर से क्या ही फ़र्क पड़ता है, टायर प्रेशर से बहुत फ़र्क पड़ता है। तभी तो कंपनी रेकमेंड नहीं करती है कि प्रॉपर टायर प्रेशर ये होना चाहिए आपकी गाड़ी में, तो वो चीज़ है। तो 30 से नीचे तो मत कराओ। जिप्सी में तो खैर मैं 18-20 कर देता हूँ, क्योंकि वज़न उस गाड़ी में कुछ है नहीं, जंप मारेगी। खैर अपनी में तो सिंगल लीफ स्प्रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। आने के बाद तो भाई साहब हम भी उसके अंदर हवा 25 रखा करेंगे, ठीक है ना, 25-30 कर दिया करेंगे, फिर चेक करेंगे अलग से। क्योंकि देखो मैं हवा जो कम रखता हूँ ना, उससे फ़र्क तो पड़ता है, माइलेज पे फ़र्क पड़ता है और हल्का सा पिकअप पे फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ता है। और ज़्यादा भी मत कर देना, ओवर भी मत कर देना, नहीं तो गाड़ी इतनी बाउंसी हो जाएगी, कहोगे यार अभी तक तो सस्पेंशन ठीक था मेरी गाड़ी का, अब ये क्या हो गया। हाँ, तो एक्यूरेट टायर प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है भाई। ट्रैफिक था और फिर एक फ़ोन आया, एक के साथ 2 से 3, और फिर पापा का भी फ़ोन आया, बोला बेटा कहाँ रह गया। माँ जी आ रहा हूँ मैं। बोला तू निकला ही लेट होगा। माँ जी मैं लेट नहीं निकला, बारिश हो गई और बारिश के कारण साइड में जो पानी भर जाता है उस कारण से लोग उस तरफ गाड़ी चलाते नहीं, तो सिंगल लेन बन रखी है, जाम बहुत हो रखा है, तो माँ जी आ रहा हूँ। तो बस 1 घंटा और अपने को लगेगा। अब यहाँ से तो पुराना लगभग खाली रहता है। अब ये फरूखनगर आ जाएगा, ठीक है, फरूखनगर से सीधा झज्जर बड़ा भाई रोड तक पहुँच जाएंगे। और जैसे मेरा फ़ोन माउंट पे जाता है ऐसे मेरा फ़ोन भी भाई गाड़ी में बैठते अपना कारप्ले कनेक्ट हो जाता है। तो मस्त अपना भाई रोड पे ध्यान रखते रहो, बातचीत करते रहो। पर हाईवे पे जब आप ऐसे चलो ना, लंबा जब चल रहे हो, उस टाइम बातचीत कम होनी, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना स्लो स्पीड में, और जब मान लो ट्रैफिक में हल्का फुल्का चल रहे जब तो चलो ठीक है, लेकिन जब आप मेन ऐसे हाईवे पे चल रहे हो, जब फ़ोन में बातचीत मतलब इंपॉर्टेंट हो तो थोड़ी बहुत कर लो, अदरवाइज अवॉइड ही करो भाई, क्या नहीं। फिर ना हम बात करते करते उनके साथ खो जाते हैं, और एकदम ना कई बार तो क्या होता है एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर हम रास्ता गलत पकड़ लेते हैं। ये 1-2 बार हुआ मेरे साथ भाई, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या नहीं, बातचीत करते करते ब्रेक भी लेना है। चलो बहुत दिन हो गया यार, है ना, आपने वीडियो में ऐसे गाना सुने, थोड़ा सा गाना एंजॉय करो। गुरु रंधावा का नया गाना, 2-3 गाने हैं, सारे अच्छे हैं। भाई साहब इतना बढ़िया गाना चला था, है, सारा मोमेंटम इस ट्रक ने भाई साहब तोड़ दिया। और आगे से एक साथ इतनी सारी गाड़ियां आ रही थी, तो मैं ऐसा मैंने रिस्की ओवरटेक लेना ठीक नहीं समझा, कि तो ऑटो था साइड में जा रहा था भाई, इसलिए मैंने कर लिया अपना। ऐसी बात नहीं है भाई, पंजा दाबते हो तो चिमनी अपना डाउन मार के खींच के निकलती है। मेरा कोई मुकाबला नहीं है, लोग कितना मंगा दे अफगान तो अफीम असी बूटे कैलिफोर्निया लाए ने। भाई शुरू के यूं मान लो 25 किलोमीटर जब मैं गुड़गांव से निकला था तब ट्रैफिक, और अब 5-7 किलोमीटर, ठीक है, ये ट्रैफिक रहेगा। उसके बाद भाई आप यूँ ले लो जितना टाइम था बीच में, है, जो कितना किलोमीटर आप यूँ मान के चल लो, ये रह गया जी। अरे तेरे को कुछ नहीं कह रहा, हाय। ये भाई कई बार ये भी सुन लेती है, वॉइस कमांड है। वैसे वॉइस कमांड में यूज़ करता ही नहीं, वैसे सबसे वर्थलेस सही फ्यूचर लगता है मेरे को भाई, ये फीचर लगता है ये वॉइस कमांड, बहुत कम यूज़ होता है भाई ये। आप करते हो वॉइस कमांड यूज़? तो वही कह रहा था। उसके बाद आप यूँ लगा लो कि जो 70 किलोमीटर का सफ़र रहता है बीच का, वो तो भाई 1 घंटे के अंदर ही कवर हो जाता है। उसमें तो गाड़ी मस्त खिंच जाती है अपना। लो भाई साहब हम रोक लेंगे, आप निकल जाइए। अब इस गाड़ी की हालत देख लो, रिट्स की क्या हो रखी है, हैं? ऐसी गाड़ियाँ मेंटेन ना हो ना भाई, इनको स्क्रैप करने में कोई दिक्कत नहीं है। खैर उस बंदे के लिए तो दिक्कत है, वो कहेगा भाई मेरा क्यों स्क्रैप करा रहा है यार, मेरी तो सही चल रही है, क्या नहीं। भाई मैंने ना अभी 2-3 दिन पहले एक ऐसी इक्को देखी थी गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड पे। जब मैंने उसका नंबर सर्च किया तो गाड़ी मात्र 2 साल पुरानी थी, और उसकी हालत भाई उसकी ऐसी थी, आप यूं कहोगे भाई या तो 10 तो छोटो है तो 15 साल से भी ऊपर की लग रही है। तो वही है भाई, देखो गाड़ी की फिटनेस के ऊपर होना चाहिए सारा खेलना। ये गाड़ी हो गई है चेंज शहर में आके, और भाई इसकी किलोमीटर रीडिंग
पिछली बार आई थिंक मैंने 40,000 समथिंग दिखा था ना, 40,387 चली है। अब बताओ भाई, चलती है ही नहीं। और भाई इसका अभी चेक किया तो पोल्यूशन भी एक्सपायर हो रखा है। खैर चलो, अभी इसके अंदर फ्यूल फिल कराएंगे ना, तो उस टाइम इसका पोल्यूशन भी करा देंगे। मैं बता, एक चीज़ और भी है ना कि भाई इस गाड़ी का जो पोल्यूशन है, ये है BS4, लेकिन इसका बनता 6 महीने का है, क्योंकि भाई इसका जो ऑनलाइन दिखाता है ना वो BS3 दिखाता है। अब RC बेस के कहीं ऐसा मेंशन है नहीं, ये नहीं तो यार अब क्या किया जाए। अब कोई बात नहीं भाई, 6 महीने करा लेते हैं। लेकिन भाई कभी ऐसा रूल आ गया कि दिल्ली NCR में परमानेंट हो गई BS3 बैन, तब दिक्कत हो सकती है भाई। तो एक बार चल के ना दिखवाना पड़ेगा। इनवॉइस तो है मेरे पास इसका ना, तो इनवॉइस वगैरह लगा के इसका भाई वहाँ चेक कराना पड़ेगा अथॉरिटी में जाके कि जी इसकी RC पे आप इसका ऑनलाइन अपडेट दिखवा दो BS4, क्योंकि ऑनलाइन में दिखाती है BS3। समस्या क्या है कि देखो, पंखा चल रहा है, AC चल रहा है, ठीक है, लेकिन गाड़ी कूलिंग नहीं कर रही है, समझे। कंप्रेसर भी काम कर रहा है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ है जो काम नहीं कर रही है, वो है भाई इसकी कूलिंग कॉइल। और कूलिंग कॉइल मैंने आज तक इसकी ना एक बार प्रॉपर अच्छे से खोल के साफ़ भी करवाई है। और मेरे ख्याल से जब मैंने करवाई थी ना, किससे करवाई थी यार, गुड़गांव में किसी एक बंदे से कराई थी, एक बताया था भाई बंधु ने ना। खैर अब तो मैं उसके पास जाता नहीं उस बंदे पे, क्योंकि एक दो और भाइयों की ना गाड़ियों में शिकायत आई थी। कई मिस्त्री भाई क्या करते हैं कि समस्या का समाधान कम करते हैं, फिर उसके अंदर ना गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। ऐसे हैं भाई, सारे तो नहीं हैं, पर कुछ एक लोग हैं, ऐसी तादाद है ऐसे लोगों की भी, तो वही है। तो भाई इसकी कूलिंग कोयल फिर चल चेंज ही करा देते हैं अब तो यार। तो पीछे से तेजन ने एक बार दिखवाई थी, टाइम अपना AC का काम कराया था ना इसका, तो उन्हीं भाई के पास ले जाता हूँ अभी यहीं पे मनीष पे। वही बात है भाई, गाड़ी खड़ी रहेगी ना तो भाई खड़ी खड़ी में तो भाई नुकसान होएगा। गाड़ी चलती नहीं ना भाई, उसका भी नुकसान होता है। अभी सोचते हैं ना भाई गाड़ी कम चलेगी तो बचेगी, ऐसा नहीं है भाई। चलती का नाम गाड़ी, ये गलत निकाह गया भाई कि जो चलती है वो सही रहता है। तो अब क्या होगा भाई, इसकी जो कूलिंग कोयल है वो पूरी बाहर निकलेगी, कूलिंग कोयल इसकी चेंज होएगी, ठीक है। और ये पूरा डैशबोर्ड खुलेगा भाई। जो जो पेच है ना, ध्यान रखिए वहीं को यूँ बंद करने हैं, ठीक है, क्योंकि इसका डैशबोर्ड इतना है भाई, एक आधा पेच भी रह गया ना कसना तो गड़ बाजेगा फिर यार, फिर मैं तुमने घड़ी घड़ी परेशान करूँगा क्या नहीं। जो कूलिंग कोयल है ना भाई, देखो वैसे तो इसकी लाइफ होती है अच्छी खासी, 10-15 साल निकाल देती है, लेकिन मोस्टली जब आपकी गाड़ी कम चलेगी, जैसे मैंने पीछे गैस डलवाई थी, तो अगर ये गाड़ी चलती रहती तो फिर तो ये गैस नहीं निकलती, लेकिन गाड़ी चलती कम है। आप इन लगा लो महीने में कितनी चली है, मेरे ख्याल से 200-300 किलोमीटर मुश्किल से चली होगी, महीने की बात कर रहा हूँ। 200 भी आप मैक्सिमम मान के चलो, क्योंकि ये मोस्टली कितना चलती है, घर से जाती है गांव तक जाती है और गांव से भाई घर आती है, बस इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा कारण है ही नहीं, उससे ज़्यादा ये चलती ही नहीं है। तो बस वही है, ठीक है। अब तो भाई धरोहर ही हो गई है हमारी, 10 साल हो गए भाई इसको हमारे पास, तो अब तो ये रहेगी सदा, क्या नहीं। या फिर कभी देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं होगा भाई। मैं तो हर गाड़ी के लिए बोलता हूँ, पर इसके लिए नहीं बोलता भाई कुछ भी। हाँ, ये हमारी माता श्री की भाई प्रिय गाड़ी है। यहाँ पे भाई टाटा ने ना पूरी कवरेज करके दे रखी, देखो यहाँ पे जहाँ पे कनेक्शन हो रखा है ना, ठीक है। तो ये ऐसे ये प्लास्टिक कवर है, ऐसे प्लास्टिक कवर वहाँ पे भी दे रखे है, तो ये भी निकलेगा ना। पहली बार खुल रहा है भाई, आज तक कभी नहीं खुली ये चीज़ें इसकी। खैर भाई देखो, मेरे पास जो भी गाड़ी जितने भी टाइम रहे ना, वैसे दिक्कत तो मैं आने नहीं देता भाई, क्योंकि मैं प्रॉपर ना पीरियडिकली मेंटेनेंस रखता हूँ गाड़ी की, टाइम टू टाइम ना सारी चीज़ें चेक कराते रहना। अब ये भी ऐसा है, बार बार या तो गैस डलाते रहो या कूलिंग कॉइल को रिपेयर कराओ, माँ छोड़ भाई, कूलिंग कॉइल ही नहीं डाल दो भाई, समस्या रहनी नहीं चाहिए, समस्या का परमानेंट समाधान कर दो। ले भाई पूरा डैशबोर्ड आ गया। हाँ ये ठीक कर रहा था ना यार, स्टीरियो नहीं निकाला, बस उसका खरीदा कपलर निकाल दिया, प्यार से संभाल कर रख दिया यार इसने। ले भाई देखे ना इन्होंने कैसी दिख रही है अंदर से, वैसे तो ये दिखी थी भाई। ओ हो, ये देखो फोम वगैरह ना मैंने दोबारा लगवाई थी, जब दोबारा खुली थी ना गाड़ी, जो सारा पेंट काम हुआ था। ये रहा भाई गाड़ी का ECM पूरा खुलेगा भाई, तो ये खोल लो भाई, वो भीतर वहाँ है तो पीछे है। तो भाई यहाँ का भी सिस्टम खुल गया, ये अपना जो अपना कूलेंट घूमता है वो वाली पाइपिंग, और जहाँ से अपनी गैस डलती है भाई, प्रॉपर नक्के बना रखे हैं टाटा ने, देख रहे हो भाई, सिस्टम तो बना रखा है। भले ही देखो छोटी गाड़ी थी उनकी ये, लेकिन हर काम ना भाई सिस्टम से कर रखा है गाड़ी में, ऐसा नहीं काम चलाओ काम नहीं है, हैं। भले ये कॉमन मैन्स कार थी, हैं, आम आदमी की कार, लेकिन भाई टाटा ने पूरा ध्यान से कर रखा है काम सारा। मतलब यूँ कहे ना कि कटौती नहीं कर रखी है ऐसे, बस जो चीज़ दे रखी है, अगर AC दिया है तो प्रॉपर बढ़िया दिया है। और इसका कंडेंसर, ओहो इतना बड़ा कंडेंसर है इसका, आप देखोगे तो देख रहे हो
वहाँ से लेके वहाँ तक। पंखा देख लो कितना बड़ा दे रखा है। जब तक आप ये कूलिंग कोयल देख लो नए वाली, ठीक है। और इसका वेंडर कौन है? माले के फ़िल्टर भी बनते हैं ना भाई, एयर फिल्टर आते हैं ना माले के। ये लिख रखा है देखो, इवेपोरेटर सब्ट्रल 4 नैनो, 4798 MRP है। 30 अप्रैल 2025 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। टाइम भी है भाई सुबह के 10:24 पे, और बन खा रही है ये महाराष्ट्र में। मेन तो क्या है, पार्ट मिल रहा है अपनी गाड़ी का। अब ये इस पोजीशन पे लगेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई बता रहा था कि अगर ये वर्टिकल लाइन रहती है ना तो उसमें कचरा नीचे गिर जाता है। जो यूँ हो जाती है ना, अब मेरे को हाँ यूँ में तो निकल जाता है, यूँ में रह जाता है। अब पता नहीं वो भी है। ठीक है भाई, एलुमिनियम का पार्ट है, वो कहते हैं ना चल जाए तो चल जाए, नहीं तो भाई ठीक है। 10 साल तो काफ़ी निकाल दिया भाई। बाकी अब पुराना जब निकलेगा, पुराने की हालत आपको दिखाते हैं। 2 hours later. बड़ा पार्ट दिया भाई तेजन तने, यह बात कह के भी तो भाई काफ़ी देर बाद आप देख रहे होगे गाड़ी बिल्कुल रेडी है। हाँ खुल गया खुल तो गया। हाँ अब तो स्टेपनी के पीछे चला गया भाई सारा सिस्टम इसका ना। पर एक बार ये चेक कर लेता हूँ, ये 1 मिनट। हाँ ये स्टेपनी टाइट नहीं कर रखी, ये लो जी, अब ठीक है, ये हो गया टाइट। और भाई इसका मेरा वाइपर फ्लूइड का ना कवर ही उड़ गया भाई, ये नया ही मंगवाना पड़ेगा। चलो अभी एसी की हवा चेक करते हैं अंदर कैसी है। ऑन हाई बोन हुआ है, रेसिंग जरूरत ना है, रेस की जरूरत नहीं बहुत। हवा आ रही है, हाँ सही ठंडी आ रही है। हाँ इसका टेम्परेचर भी चेक कर लेंगे, काम कर रहा है कि नहीं। इतनी गर्मी में कितनी इसने ईट की तरफ करा है। हाँ चेक तो कर लें। हाँ धूल भी आई, चल रहा है जी, चल रहा है फर्स्ट ठंडे में रहने दे इसने, फर्स्ट क्लास। यहीं से पता लग जाएगा। ओहो बहुत रेयर, टाटा की गाड़ी के लिए बहुत रेयर ये शब्द यूज होता है कि चल रहा है। हाँ सही बात कह रहे हैं। चलो पिताजी गाड़ तो नहीं बकेंगे, छोरे एसी बंद हो गया इसका। और के चलो सही हो गया। ऐसा भाई को पेमेंट करते हैं। भाई ने बिल बनाया भाई इसका 7200 रुपये, 4798 का तो था भाई इसका वो अपना कूलिंग कोयल थी, ठीक है। अब वो कितने की, 4 साढ़े 4 हज़ार की इनपाई होगी। और लेबर चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मेरे को, उसमें थोड़ा हाँ भाई से डिस्काउंट कराता हूँ। ये रहा भाई इसका पुराना कूलिंग कोयल, ठीक है। देख रहे हो कितना चौक हो रखा है, और चौक के साथ साथ भाई इसमें ना माइनर सी लीकेज भी है। ले भाई कूलिंग कोयल डलने के बाद ना फ़र्क तो पड़ गया। चलो फिलहाल तो भाई पोल्यूशन करा लेते हैं और इसका टैंक फिल करा लेता हूँ। भाई पोल्यूशन चेक करने वाला तो कहीं गया हुआ था, बंद था। तो मैं यार पिछली बार भी मौसम ख़राब हो गया था, बारिश आ गई थी, तो भाई अपना पहले ही इसकी तसल्ली से वॉशिंग करा लूँ। बहुत गंदी हो रखी है भाई अंदर से। तो गाँव वगैरह जाती है ना भाई, तो मिट्टी वगैरह तो आ ही जाती है, तो वो ये एक बार अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी ना अंदर। अब उन्होंने काम भी कराया, डस्ट वस्ट है। पीछे का कारपेट वगैरह भी मैंने दोबारा से टाइट किया, इसकी प्लेट उन्होंने उल्टी टाइट कर दी थी, तो सीधी तरफ से करके कर दी। अब भाई पहले हवा मार देगा इसमें, फिर थोड़ा वैक्यूम मार के, और फिर इसको लिफ्ट पे उठा के धो धा के टिंच बना के फिर चलेंगे पेट्रोल पंप पे। उधर वाला तो है नहीं, अब चलेंगे शिला बाईपास वाले पे। दिखाता हूँ मैं आपको, ये कारपेट देख रहे हो, अरे भाई आ गया। ये कारपेट देख रहे हो, बिल्कुल नया है भाई, 10 साल में ये कारपेट। अभी यहाँ की डस्ट हट जाएगी ना, तो इस कारपेट को देखना, उस तरफ से दिखाऊंगा। अभी होने दो एक बार क्लीन भाई। मतलब जो मैंने सफाई रखी है ना इसकी, हैं मैट ख़राब हुए, मैट चेंज कर दिए, मैट पे डस्ट आई तो वो बाहर झाड़ दी, अंदर मतलब कचरा जाने नहीं दिया गया कारपेट के ऊपर ना। तो वही है भाई, कुछ लोग ना कारपेट का बिल्कुल ध्यान नहीं करते। नई नई गाड़ी लेके भाई ये भी नहीं सोचते, मतलब ये सोचते हैं कि हाँ डलवाएंगे, मैट डलवाएंगे, और कारपेट के ऊपर ही सीधा पैर रखना स्टार्ट देते हैं। ये जो भाई फ्लोर कारपेट होता है ना, ये एक बार ख़राब हो जाता है ना, दोबारा नहीं भाई साहब फिर वैसा होता है। ये देखो, ये जो आज तक नया है ना, वो सिर्फ इसी कारण है कि इसको प्रॉपर मेंटेन किया गया है। भाई साहब खाली डिटेलिंग स्टोर वाले नहीं रखते भाई, हैं नॉर्मली लिफ्ट वाले भाई भी आजकल ये रखते हैं। फोम वॉश है, ट्रेंड है भाई आजकल चल रहा है। नहीं तो है तेजन छोटे होया करते बाल्टी में शैम्पू, है घर का जो शैम्पू या तो एक्सपायर हो जाया करता था, या जो ज़्यादा बचा हुआ था वही छेड़ा करते थे, वही है ना। रिन की बट्टी, रिन साबुन की, कपड़े पर रगड़ के वो कपड़े में झाग बना के पाटे और कच्चा या बनियान, बनियान ऊपर की बॉडी था, हाँ अच्छा टायर है हाँ या बस हाँ सही कही। गार्डन वाली पाइप, एक चीज़ तो है यार, गबड़ पानी। पेंट क्वालिटी जो है ना बहुत डिग्रेड होगी तब में रब में, जब आप छोटे होया करते। मारुति 800 अपनी जब 5-5 साल भी पुरानी हो जाया करती थी, हैं खैर हमारे पिताजी तो भाई साहब चौथे साल में
कर दिया थे मैं जो कर साल 2 साल में कर दूँ, पापा चौथे साल में कर दिया चलती। भाई हम धोते थे ना, मतलब सच में पेंट की क्वालिटी कितनी, थिकनेस कितनी ज़्यादा होती थी, क्लियर कोट इतना ज़बरदस्त लगता था। आजकल तो भाई साहब आता ही नहीं। हाई एंड प्रीमियम कार्स में वो क्वालिटी रहेगी जो उस टाइम पे नॉर्मल गाड़ियों में होती थी। और नॉर्मल लगा तो कहती अंसा क्या कर ना हो गया, नू हो रहा है ना। ये मेरी इंडिका पे पेंट क्वालिटी इतनी गजब की है उसका, तो पूरा उस टाइम मतलब की बात है ना। उस टाइम की। बट आज के दिन टाटा की गाड़ियाँ रस्टिंग की बहुत इशू आ रहा है कि बोला नई गाड़ी रस्ट कर रही है। तो सही बात है। आजकल वो तो है भाई, चाहे तो टच स्क्रीन ले लो चाहे कार ले लो, आजकल लोग फीचर्स के पीछे भागते हैं ना, सॉलिड कार तो मांगते ही नहीं। मांगते ही नहीं। हाँ तो ये है भाई, हम वैसे कह देते हैं कि लिफ्ट उठा के धुलवानी नीचे गाड़ी, पर जब मिट्टी निकलती है ना भाई ऐसे धुलते हुए, तब लगता है कि हाँ सही करा, धुलवा दी। महीने में तो एक बार भाई लिफ्ट उठा के धुलवा ही देनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी है भाई, पर निकल रही है, चलो ठीक है, संतुष्टि सी हो जाती है। नहीं तो जो कीचड़ चिपका रहेगा ना भाई नीचे, वो आपकी गाड़ी में फिर कहीं और रस्टिंग करेगा। तो रस्टिंग से बेटर है भाई अपना बढ़िया पानी मरवा दो प्रेशर से। और कोशिश ये करना भाई मीठे पानी की धुलाई हो जाए। खैर अपने हरों तक साइड तो मिल जाता है मीठे पानी धुलाई, गुड़गांव में तो पॉसिबल नहीं है भाई मैंने अभी तक एक शब्द भी इस भाई को नहीं कहा कि भाई ऐसे मार या मार या मार। प्रॉपर भाई कपड़ा लेके शैम्पू अंदर की तरफ से, देख एलॉय को देखो कैसे सिंगल सिंगल पकड़ के, ठीक है। और अंदर जो फेंडर लाइनिंग है वहाँ पे भी भाई शैम्पू मारा है और वहाँ कपड़ा मारेगा। क्या बात है भाई, ये होती है भाई प्रॉपर वॉशिंग। या तो यूँ है कि अभी वर्क का लोड नहीं है भाई पे, कि अभी ये गाड़ी है यहाँ से निपट के अपना आराम से जाना है। पर तेजन यही बता रहा था, बोला भाई ये तसल्ली से ही करते हैं बढ़िया। भाई साहब चमक गई ना सही बढ़िया वाली टिंच, पार्क कर दे भाई, पार्क कर दे इधर। तो तेजन को बोला माँ भाई अपना यहीं पार्क कर दे, इसमें चलेंगे। मैं इसका पहले पोल्यूशन करा लें। और देखो भाई हो गया ना बिल्कुल साफ़ सुथरी। नहीं पैसे भी कितने लगे हैं भाई, मात्र 200 रुपये। ओ भाई साहब बड़ा पाड़ दिया भाई ने तो ना। खैर भाई यहाँ का रेट यही है। एक गुड़गांव में आग लग रही है भाई हर चीज़ में ना। और के इस हॉकी को भी नीचे रख दें भाई। ये हॉकी पता कब की है? जब फादर साहब मेरे नेवी में हुआ करते थे, बताओ देख लो यार, तब की हॉकी है ये, अब तक चल रही है भाई। अगले 6 महीने के लिए प्रदूषण मुक्त हो जाएगी हमारी गाड़ी, पता है तुझे? प्रदूषण मुक्त हो जाएगी ये। अब तो 10-15 साल वाली गाड़ियाँ भी जिएंगी भाई साहब। उस फॉर्च्यूनर वाले को देखो, ये कंचा पीस खड़ी है भाई साहब, HR12AQ 1234 नंबर भी बढ़िया ले रहा है भाई, है तेजन का दोस्त है। बन गया जी, अरे वाह। अब अगले 6 महीने के लिए प्रदूषण मुक्त हो गई हमारी गाड़ी। अब 6 महीने तक हमारे को पोल्यूशन की जरूरत नहीं। मतलब यार क्या चीज़ है यार ये, गवर्नमेंट इस डाटा के ऊपर चलती भी है? मुझे तो नहीं लगता भाई। गन्ने की खेती करो, है इथेनॉल पैदा कराओ, है सही है भाई। तेजन को और मेरे को बैठ के एक दिन बढ़िया वाला पॉडकास्ट करना पड़ेगा तेजन, जब बात बनेगी बढ़िया वाली, जब इन कंपनियों की आँख खुलेंगी। क्या है पॉडकास्ट रिकॉर्ड होते ही मैं देश छोड़ के भाग जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन वो लाइव होगा ना उस दिन पुलिस चप्पे मैंने ढूंढते पकड़ के लाओ। इतनी बोल रहा है आदमी बस ये तो तू इतना मॉडर्न ला रहे हो, पार्ट जाएगा भाई साहब। बचपन में करे नहीं करते तुम, मोड़ मोड़ के मारा करते जहाज। भाई ये बात तो है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, नहीं तो भाई क्या ही बताएं। चलो कोई नहीं, ओके भाई साहब, ओके टाटा बाय बाय। चलो भाई अगले 6 महीने के लिए 100 रुपये का बनेगा हमारा, आ जाएगा 1250 कर दे भाई। क्या भाई साहब गाड़ी आपकी कती नहीं है कि नहीं कटा के लिया, मैं आनी ही बंद हो गई भाई। बोला भाई साहब टोक ना लग जा, कदे टोक जुड़वा लियो अपनी गाड़ी की। चलो भाई एल भाई लगने ना देते हम टायरा करे थे साफे दिन रखा भाई। इनके नहीं विश्वास हो रहा कि इसने 10 साल हो गए। मैं कह रहा हूँ भाई नंबर सर्च कर लो इसका, भाई लोगों का विश्वास से नहीं हो रहा इस गाड़ी में 10 साल हो गए हैं। लोगों ने हमारी उम्र का विश्वास सही क्या है, ये तो मैंने झूठ बोल दिया। हाँ चलो मारो सर, मतलब सेल्फ के मारना है तो ईवी थोड़ना है। ईवी में कई बार नहीं हो जावा है। हम कई बार ईवी चला रहे ना यार, दोस्त से बैठे वहाँ तो कहते चला ली, अरे स्टार्ट तो कर ले। मैंने नहीं सा ईवी में बैठ के या चला गए। हाँ। मैंने इसी फील आ गया ना, मैं जो कर मैं सूट सिवा लूं, अपना चुन्नी ले लूं, एक थोड़ा सा थोड़ा है तो ये सेक्सिस्ट जोक, लेकिन मेरे को है ना वो अंदर यार हमने डीजल चला रखे हैं, टाटा के ट्रक बार रखे हैं, अब वो इतनी रिफाइनमेंट इलेक्ट्रिक्स होते कि वो जचती नहीं मारे। लेकिन क्या करें, वो पंजा जो करे दबे हैं, वो जो 100% टॉर्क है वो नेक्स्ट लेवल सुनता है। उस चीज का भगाने वाले का तो स्वाद है। बस ये है कि रेंज एंजाइटी
जो है ना रेंज क्या करना, घर से चार्ज करके हो, घर से जाके चार्ज करो। पर बस। जिसके घर में एक ही गाड़ी है वो तो ईवी नहीं ले सकता ना। ले रहा है तो भाई फिर वो रिस्क ही ले रहा है, कहीं जाना पड़ गया भाई, कोई इमरजेंसी होगी, टैक्सी कर लेगा भाई। अब मेरी तरह अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, लद्दाख जाना पड़ गया घूमने मैं तो तारा देखता रह जाऊंगा, कड़े तिलाओगे कड़े सही बात है। इस तरीके के आदमी के लिए टैक्सी तो इतना लाख खावा पड़ेगी भाई फिर। हाँ घड़ी फिर तो बंदा सोचेगा जितना टैक्सी वाला हूँ उतनी तो डाउन पेमेंट डाल गए और यहाँ बंद भाई EMI। तो वो सिस्टम है। हाँ तो ईवी तो है, देखो सच्चे आदमियों के लिए जो टैक्स देते हैं वो ऐसे अच्छे आदमियों के लिए है कि भाई देश का भला हो रहा है, लेकिन जो असली देशभक्त हैं वो तो विद्रोही भाषा बोलते हैं हमारी तरह। और मैं हरियाणा से जो मोर्चा चलेगा ना एंटी E20 का, उसका प्रधान बनूंगा मैं। E20 का है? हाँ एंटी E20। एंटी E20। हाँ, तुम हमें तेल दो, हम तुम्हें इथेनॉल देंगे। वही गन्ने लेके चलेंगे, बोला इस ई का तो तेल बना रहा है, इससे का लठ बन जाएगा। भाई आज ही मैं कह रहा था ना दिन में कि कई बार ना राह चौंधा लग जाता है आप जब फोन पे होते हो। भाई मेरी एक कॉल आई, मैं फोन पे बात करते करते मैं फ्लाईओवर ले गया भाई, मैंने कट लिया ही नहीं फरूखनगर वाला, बादली वाला तो मुझे पता था चला गया। और जैसे ही मैं उस फ्लाईओवर के ऊपर था ना, मैं देख लिया वहाँ भाई तो गलत कट पे चढ़ गया। फिर भाई मैंने सर्विस लेन से वापस आया। अच्छा वापस आने के बाद ना वो रास्ता मुझे इतना अनजान लगने लग गया भाई, लिटरली आप मानोगे नहीं, मैंने दूसरा फोन खोला और उसमें भाई गूगल मैप लगाया। देख लो यार, कई बार ऐसा दिमाग हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना भाई, पता नहीं कहाँ चला जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता, कुछ नहीं। खैर गुड़गांव रह गया भाई हमारा 40 किलोमीटर। कई बार भाई ऐसा हो जाता है, तो आज मेरे साथ ही हो गया। मैं कह रहा था भाई ऐसे ऐसे हो जाए, और पता है हुआ भी कैसे, मेरे को क्यों ऐसा लगा। अब ना मेरी आदत है बिल्कुल छुट्टी हुई है, मैं तो बहुत कम हाई बीम में चलाता हूँ, क्योंकि भाई अपनी तो जूम की बढ़िया LED लगी हुई है, लॉबी में देख रहे हो आप कितना दूर तक अपना क्लियर दिखता है। फिर भाई मैंने करा ऐसे हाई बीम, फिर देखा मैंने हाँ थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, मई वाला रूट है। पर भाई पक्का विश्वास हुआ मेरा गूगल ऑन करने के बाद, हाँ वहाँ ठीक है, अब मैं ठीक ट्रैक पे हूँ। आजकल एक भाई है, उनका चैनल मैं कई बार देखता हूँ, ठीक है, तो उनके चैनल पे ना वो हॉरर स्टोरीज बताते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ घटित हुआ होता है। तो बस मेरे को वही था कि उनकी एक आधी स्टोरी ऐसे ध्यान में आ गई। हो जाता है यार कई बार ऐसे, आपके साथ भी होता है क्या यार, बताना कि आपके साथ भी कोई ऐसी स्टोरी घटित हुई है? मेरे साथ तो हुई है, पर ऐसा आजकल रिसेंटली में ऐसा कुछ नहीं। मेरे साथ हुई थी लास्ट ईयर, जब मैं साइबस्टर के उस पे गया था लॉन्च पे बॉम्बे, और उस टाइम जब फिर हम गोवा गए थे बाय रोड, जब हम पुणे से गोवा गए थे MG ग्लॉस्टर में, तब हुआ था भाई हमारे साथ ऐसा ना। ओ बस पूछो मत भाई, भाई लिटरली वो भागती हैं आपके पीछे, नेगेटिव एनर्जी। गूज़बम्प हो गया यार मेरे को, अभी भी मैं नहीं उतरूंगा अब जब तक घर नहीं पहुंचता गाड़ी से। दिन में तो कोई हाथ वगैरह देना भाई, तो चलो दिन में तो आप रोक लो, किसी की मदद कर दो। रात के टाइम पे और ओड आवर्स में, मतलब यूं मान लो आप 10-11 बजे के बाद पूरी कोई गाड़ी हो ना, एक साथ लोग हों, ठीक है यार, एक साथ में भी यार वो चोर चक्के भी हो सकते हैं, फैमिली का पता लग जाता है अलग से। अगर अकेला कोई है या अकेला कोई किसी बच्चे के साथ है, और बिल्कुल रात की 11-12 बजे के बाद का, 11 के बाद के 12 बजे के बाद का टाइम मान के चलो, तो वो है ना अगर 1 से 3 वाला जो टाइम होता है, नेगेटिव एनर्जी का टाइम होता है, उस टाइम पे तो भाई गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना, बिल्कुल भी नहीं रोकना भाई, सच में ये होता है भाई। देखो पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, क्या नहीं, भगवान है तो राक्षस भी है, क्या नहीं, हमारे बजरंगबली है ना हमारे साथ, और क्या। और हर हर महादेव, पूरी कृपा बनी रहेगी भाई हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी, डरने का नहीं, क्या नहीं। वैसे कई बार क्या होता है भाई, लग जाता है डर यार। बाकी नैनो का सारा काम कंप्लीट हो गया। जब भी आप रात को ट्रैवल कर रहे हो ना भाई, और आप अनजान रास्ते पे हो, तो आपने नेशनल हाईवे नहीं छोड़ना। अब जैसे ये तो मुझे रास्ता पता है कि ठीक है ये वाला रास्ता अपना जाएगा भाई गढ़ियार शुरू से होके, और वहाँ से हम अपना द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। लेकिन भाई आपको अनजान रास्ते पे नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं यहाँ लाइट बंद कर दूं, करके दिखाऊंगा एक बारी, है 1 मिनट बाइक वाले को जाने दो, थोड़ा बहुत तो रास्ता चलता है। ये देखो घोप अंधेरा है भाई, ये देख रहे हो कुछ नहीं, ये तो भाई हमारी गाड़ी की लाइट ही इतनी तेज है, पूरा दिन कर रखा है, और हाई बीम करूंगा तो दूर तक मुझे दिखता है, ठीक है। और ऐसे किसी अनजान रास्ते पे आपने रुकना भी नहीं है, स्पेशली ऐसे जो अप्रोच रोड होते हैं ना इन पे, ठीक है। ये तो फिर भी थोड़ा सा चौड़ा रोड है,
ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, रात के टाइम पे सेफ ड्राइविंग रखनी है आपने, क्या नहीं। ये छोटे मोटे टिप्स होते हैं भाई जो अपना ध्यान रखने के होते हैं, क्योंकि भाई पता क्या होता है, अनजान रास्ते पे ना हम गूगल हमारे को शॉर्टकट तो दिखा देता है, ठीक है, गूगल ने तो दिखा दिया, और क्या पता वो हो भी ठीक, लेकिन भाई पता नहीं लगता ना, बाई चांस गाड़ी में कोई ब्रेक डाउन आ जाए। मेन नेशनल हाईवे पे तो आपको मदद मिल भी जाएगी, लेकिन अप्रोच रोड पे भाई मदद मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे ही रास्तों पे भाई लूट खसोट भी होते हैं, ठीक है ना। तो लूट खसोट ऐसे ही रास्तों पे होती है, क्या नहीं, जो अप्रोच रोड होते हैं। नेशनल हाईवे पे थोड़ी कम होती है, थोड़ा सा सेफ रहता है, ठीक है। यहाँ तो भाई साहब वाइन शॉप भी है तो मतलब ये तो चलता रोड है थोड़ा सा, क्या नहीं, थोड़ा नहीं, काफी चलता रोड है भाई। चलो जी, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट है। एक बार और फिर बंद करके दिखाऊंगा, ये देखो गाड़ी को ओवरटेक करूंगा ना इसको, अरे सोच के लाइट क्यों बंद करी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।